amidst the EVM row by the opposition and the charges that have been levelled by the India Bloc party members. Now, the BJP leader Pradeep Bhandari has spoken on this issue and now stating his side of story on that. The BJP has said that the opposition in India is lagging the opinion of the people. Slamming the opposition, Pradeep Bhandari also said that the opposition is trying to hide their failure by bringing the EVM drama on the EVM matter brought up by the opposition. The Election Commission of India had clarified everything on the basis of data that there was no issue with the EVM in elections. Let's in fact listen in to the recent responses by the BJP on the EVM charges that have been levelled by the opposition so far. देखिए, हिंदुस्तान का ऑपोजिशन जनता के मैंडेट में जब पिछड़ चुका है, जब जनता ने ये हिंदुस्तान की ऑपोजिशन इन पर्टिकुलर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी को ये स्पष्ट कह दिया है कि आप हमारे विरोधी हैं, आप जनता विरोधी अलायंस हैं, इंडी अलायंस इज एन एंटी पीपल अलायंस। उसके बाद अपने फेलियर को छुपाने के लिए, अपने फेलियर के ऊपर चर्चा को डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी हर दिन नया ड्रामा करने का प्रयास करवा रहे हैं। कभी पार्लियामेंट के अंदर ड्रामा करेंगे, कभी पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, कभी लोकतंत्र पे हमला करेंगे, कभी ईवीएम पे हमला करेंगे। अब जब हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ने दूध का दूध और पानी का पानी आंकड़ों के आधार पर कर दिया है, तो ये एक नया शिगुफा छोड़ रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। My colleague Aditya Kumar joins me live on the broadcast. Aditya, now in fact the BJP has responded to the allegations of the EVM malfunction that the opposition has been mounting from the time when the recently held Maharashtra Assembly elections have concluded, saying that the win by the BJP-led Mahayuti in fact was not on the correct basis. There have been allegations of EVM tampering and also the use of the EVM. Now, there is a war of words clearly seen in the statements. What is the latest, Aditya, that you are bringing to us as far as the political slugfest brews ahead of the use of the EVM and still takes the center stage? जी सिमरन, देखिए, जब भी चुनाव होता है तो इस तरह की स्थिति आप देखते होंगे कि पैदा हो जाती है जब सारा का सारा ठीकरा जो है ईवीएम पे फोड़ा जाता है। ऐसी ही स्थिति अभी फिर से हुई है जब महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए हैं, वहीं झारखंड में भी चुनाव हुए हैं। लेकिन झारखंड में इस तरह के कोई भी आरोप प्रत्यारोप जो है ईवीएम के ऊपर में नहीं लगाया गया। महाराष्ट्र को लेकर के जो विपक्ष है उन्होंने भी लगाया, जो अन्य दूसरे पार्टी हैं जिन्होंने वहां पे चुनाव नहीं लड़े उन्होंने भी लगाया। इसके बाद से लगातार जो है ये बात उठ रही थी कि इस तरीके के मामलों में क्या किया जाना, जिसपे चुनाव आयोग की तरफ से भी क्लेरिफाई किया गया था कि इस तरह का कोई भी नहीं है। और हर बार जब भी कोर्ट में इस तरीके के मामले सबमिट किए गए हैं सुनवाई को लेकर के, तो उस कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि किसी तरीके से इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं कर सकते, तो तथ्य कुछ और हैं। लेकिन फिर भी इस तरीके की बातें चली, जिस तरीके से प्रदीप भंडारी ने बताया कि जो विपक्ष को जनता ने नकार दिया है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया है और विपक्ष इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि अब वो आउटडेटेड हो चुके हैं। या जैसे उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनको लगता है कि ईवीएम में कुछ खराबी है तो जहां जहां पे उन्होंने चुनाव लड़ा है या जहां पे वो चुनाव जीते हैं, जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा के हम वायनाड के बारे में बात करें तो वायनाड में भी अगर चुनाव ईवीएम खराबी होती तो वहां पर भी गड़बड़ किया जा सकता था, लेकिन वहां पर नहीं हुआ। तो जहां पर विपक्ष जो है जीत जाते हैं वहां पे वो कहते हैं कि ईवीएम ठीक है, जहां पर वो हार जाते हैं वहां पे कहते हैं कि ईवीएम खराब है। तो इस तरीके की स्थिति जो है पैदा हो जाती है और जिसपे ईवीएम पे जो है अविश्वास की स्थिति पैदा होती है। इसको लेकर के भाजपा ने जो है और भाजपा के जो बड़े नेता हैं उन्होंने लताड़ा है विपक्ष के लोगों को और साफ कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पे सुनवाई करने से मना कर दिया तो फिर विपक्ष क्यों इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू कर रहा है। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.